तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। Hello, hi, good morning class, it's Anurag Banswara. Welcome you all on your own YouTube channel Get Bilingual. So without wasting much time, let's start our today's topic. But if you are new on the channel, then don't forget to subscribe. If you are my subscriber, then like and share the video. Thank you. Okay, let's start now. So student, जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा हुआ था, आई होप सबको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत ना रही होगी। ओके, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होते हैं? एक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोनाउन को 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पर्सन आपको याद होंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी है, ठीक है। अगर आपने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको आई बटन में, आप वहाँ से जाकर चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग भी वीडियो देख चुके होंगे फर्स्ट पार्ट इसका, तो ये सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करें उसका। तो हम लोगों ने जो प्रोनाउन पढ़े थे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? जिसमें हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उनका सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे विषय का सब्जेक्ट नहीं है, विषय यहाँ पे सब्जेक्ट से मतलब करता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, कर्ता क्रिया कर्म वाला, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कर्ता से होता है। फिर इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कर्म से है, ठीक है। और फिर इन्हीं सब्जेक्ट इन्हीं प्रोनाउन का हम लोग पॉजेसिव पढ़ेंगे। पॉजेसिव क्या होते हैं? पॉजेसिव ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका हम प्रयोग करके किसी चीज पे अपना अधिकार या अपना हक दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कार है वो मेरी है तो मैं क्या कहूंगा? माई कार, माई हाउस, ठीक है। या आवर कार, आवर हाउस, ठीक है। योर हाउस, योर डॉग, योर पेन, योर मोबाइल फोन, ठीक है। तो पॉजेसिव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अधिकार, ठीक है। आपने पॉजेसिव वर्ड जो है, अगर आपने हॉरर मूवीज देखते होंगे तो आपने उसमें पॉजेसिव वर्ड सुना होगा, ठीक है। इसमें अक्सर जो प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो कहते भी हैं कि इविल स्पिरिट ने जो है इसकी बॉडी को पोजेस कर दिया है, ही इज पोजेस्ड नाउ, ठीक है, ही इज पोजेस्ड नाउ, ओके। तो पोजेस मतलब होता है अधिकार करना, मतलब उसकी जो बॉडी है वो किसी और के द्वारा अधिकृत है, उसकी और शरीर पे किसी और ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे पॉजेसिव मतलब ये होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव ऐसे प्रोनाउन जिसपे हम प्रयोग करके हम किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसका पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डायरेक्ट स्पीच के लिए। अगर आपको प्रोनाउन क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे समझने में दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू कि आप प्रोनाउन को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखें, ठीक है। चलिए, तो पहला हमने कहा था फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जिसमें हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन होते हैं? जैसे आई और वी। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है आपने यूज भी किया होगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है? मी, ठीक है। चलिए, तो आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब बात करते हैं इसके पॉजेसिव की, ठीक है। तो आई का जो पॉजेसिव होता है, जिसमें मैंने कहा मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर कोई चीज होगी या आप अपनी बात कर रहे हैं और आपकी जो खुद की अपनी चीज है तो उसके लिए आप क्या कहोगे? मेरा, कहते हैं ना मेरा। तो मेरा को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? माई कहते हैं। क्या कहते हैं? माई। तो आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई होता है। कहीं कहीं पे आपको माई भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का अर्थ मेरा ही होता है, बट माइन जो होता है, कहें जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज्यादा जोर देके कहते हैं, ठीक है, तब हम माइन का प्रयोग करते हैं, ओके। ऐसे ही आपका दूसरा प्रोनाउन कौन सा है फर्स्ट पर्सन में? वी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ 2 ही प्रोनाउन होते हैं। पहला आपका आई होता है, दूसरा आपका वी होता है, ठीक है। वी, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। क्या होता है वी का ऑब्जेक्ट? वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ठीक है। चलिए, पॉजेसिव केस जो वी का होता है, जैसे हम लोग कहते हैं हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपने बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 2 3 4 5 लोगों का ग्रुप है,
तो अगर कोई चीज पूरे ग्रुप की होगी, तो जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड का 5-6 लोगों का ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई चीज ऐसी है जो सिर्फ आप सभी लोगों की है, तो आप लोग उस चीज को क्या कहोगे? जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप का नाम है, तो मैं अगर कोई पूछता है आपसे कि आपके ग्रुप का नाम क्या है, तो आप क्या कहते हो? हमारे ग्रुप का नाम, ठीक है, हमारे मोहल्ले का नाम, ठीक है, या हमारे देश का नाम। तो वहां पे क्या आता है? हमारा। हमारे तुम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और, ठीक है, और। कहीं कहीं पे आपको और की जगह पे और भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आर के बाद डायरेक्ट एस आया हुआ है, एपॉस्ट्रोफी नहीं है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस केस, ओके। ऐसी बचा यू, ठीक है, यू अकेला ऐसा है जिसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है, ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है, ठीक है, यू ही नहीं होता है, यू होता है। ही तो निपात वाला हो गया, हिंदी वाला, ठीक है। चलिए, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, बट यू का जो पॉजिटिव केस होता है, जैसे हम कह रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मान लीजिए कि मैंने आपका कोई सामान ले लिया, ठीक है, या आपका कोई सामान मेरे पास आ गया, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा ये सामान मेरे पास आ गया है। तुम्हारा क्या यूज कर रहा हूं मैं? प्रोनाउन तुम्हारा। तुम्हारा इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? योर, ठीक है, क्या कहते हैं? योर। आपको सबको क्लियर होगा, ऐसा तो सभी लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, बस थोड़ा सा क्लास में डिफरेंस आ गया हो, ठीक है, सभी लोगों को पता है क्लास। ऐसे फर्स्ट पर्सन हमारे हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, बचा कौन सा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन? जो वहां पे नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में पहला हमारा आते हैं बालक। बालक के लिए जो यूज करते हैं, बालक नहीं आते, बालक के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, बालक मतलब बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए क्या आता है? ही, ठीक है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम। क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ओके। ही का जो पॉजेसिव होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, किसी की बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो आप मगर कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? उसका या उसकी बात मत, ठीक है, उसका घर, उसकी चीज, उसकी किताब, ठीक है, तो उसका, उसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसका को? ही, ठीक है। तो क्या होता है? ही का पॉजेसिव, ही का पॉजेसिव हिज होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, और उसका पॉजेसिव हिज होता है, ठीक है। कोई बहुत प्रेशर लेके मत पढ़िएगा, ठीक है, आराम से रिलैक्स हो जाइए। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ना ही कोई जो है रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, तो इतना टफ होने जा रहा है, ठीक है। शी, अब देखिए जहां पे बालक है वहां पे बालिका भी होंगी, हालांकि उल्टा होता है, जहां पे बालिका होती है वहां पे बालक हो जाते हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं। तो शी, अब देखिए शी मतलब क्या होता है? शी वह होता है जो लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, इतना सबको पता होगा। तो शी का जो देखिए अक्सर जो गर्ल्स हमारी क्या होती हैं, हमारी गर्ल्स ही मतलब जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव होती है, बहुत कोऑपरेशन करती हैं। तो देखिए उनके कोई यहाँ पे नखरे नहीं होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं हम, आप उनको जैसे रखोगे हम वैसे रहने के लिए तैयार है, सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है और इसका जो पॉजेसिव होता है, दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। देखिए यहाँ पे सबके लगभग आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो शी होती हैं, जो हमारी भारतीय नारी हैं, वो हर जगह रहने के लिए तैयार हैं, तो उनके कोई नखरे नहीं है, ठीक है। तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हर होता है, ठीक है, और शी का जो पॉजेसिव होता है वो भी हर होता है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको हर की जगह पे हर्ष भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्ष देखने को मिलेगा, हर्ष नहीं मिलेगा। सा और शा में यहाँ पे अंतर हो रहा है, ठीक है, हर्ष देखने को मिलेगा, ना कि हर्ष। हर्ष को ढूंढने मत लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको एस दिख रहा है, ऐसे कभी आपको योर की जगह पे योर्स भी दिख सकता है, ठीक है। आपने अक्सर इस योर्स का प्रयोग किया है, आपको याद है आपने योर्स का प्रयोग कहाँ पे किया है? अगर आपने एप्लीकेशंस लिखी होंगी तो वहां पे हम लोग इस योर्स का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी गलती में क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डायरेक्ट हमने एस लिखना है, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लिखना है, ठीक है। तो योर्स हो गया, ओके। बचा कौन सा? दे। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्या होता है दे का ऑब्जेक्ट? देम होता है, ठीक है। और इनका जो पॉजिटिव केस होता है, इसकी उच्चारण थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाला है, ठीक है।
तो दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दियर होता है। क्या होता है? दियर। ध्यान रखिएगा इसका जो उच्चारण होगा वो दियर होगा, दियर, ठीक है, देयर नहीं होगा। देयर की स्पेलिंग जो होती है वो आपकी PHERE देयर होता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों के उच्चारण अलग है और दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। देयर ये दे का पॉसेसिव केस है और देयर का मतलब होता है उनका, ठीक है, बहुवचन में उनका। और THERE ही देयर, देयर मतलब होता है वहां, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की स्पेलिंग अलग है, ठीक है, दोनों के उच्चारण अलग अलग है। ओके, बचा कौन सा? इट बचा। तो इट का जो ऑब्जेक्ट होता है, इट का ऑब्जेक्ट हमारा इट ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इट होता है और ही जो मैंने बोल दिया है वो निपात है हिंदी वाला, ठीक है। तो इट हो गया। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। और जो इट का पॉसेसिव होता है वो होता है इट्स। ओके, क्या होता है? इट्स होता है। और ध्यान रखिएगा यहां पर भी इट्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, डायरेक्ट एस लिखना है हमें, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, ठीक है। आपने इट्स सुना भी होगा, कहते हैं इट्स योर वे और माइन वे, ये बहुत फेमस डायलॉग है, आपको पता होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। पॉसेसिव क्या होता है? माई होता है या माइन होता है, ठीक है। ऐसे ही बी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? अस होता है, ठीक है, पॉसेसिव ओवर या ऑर्स होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। हाँ, पॉसेसिव क्या उसका हो जाता है? योर या योर्स हो जाता है, ठीक है। बस यू में हमें आर लगा देंगे, उसका पॉसेसिव बना लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। सो ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, ठीक है। और इसका पॉसेसिव क्या होता है? ही का, वो हिज होता है, ओके। शी का पता है, शी, और इसका पॉसेसिव हर, ऑब्जेक्ट भी हर, सॉरी पॉसेसिव यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हर, पॉसेसिव भी हर, कहीं कहीं पे आपको हर्ष भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पॉसेसिव केस दियर होता है। ऐसे ही इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और पॉसेसिव इसका इट्स होता है। इतना आप लोग जो है क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा, ये चीजें आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इसका तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये जो प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आपको इन सारे प्रोनाउन को याद रखना है, ठीक है। और इनके ऑब्जेक्ट और इनके पॉसेसिव को याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका रूट है, ठीक है, बेसिक है। अगर आपको ये सारे क्लियर नहीं होंगे, पॉसेसिव क्लियर नहीं होंगे किसी के, अगर किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको फिर वहां पे इंटरचेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो होगा, हम लोग जो सीखेंगे वो जब डायरेक्ट या हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जब ये प्रोनाउन आने वाले होंगे तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे वो हम यहीं से सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई भी होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जो यहाँ पर नहीं है, ही, शी, ई, दे, इट, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इनके ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, इनके पॉसेसिव में कंफ्यूज मत होइएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। Thank you for watching, and if you are new on the channel, so please subscribe it, okay, and if you are my subscriber then like and share it. Thank you class.